दोस्तों, अगर मैं ऐसा कहूं कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसके बारे में एक शख्स ऐसा था जिसे सब कुछ पहले से ही पता था। कोई एक ऐसा था इस देश में जिसे पता था कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है। कोई एक ऐसा था जिसे ये पता था कि उस प्लेन में एक बड़े नेता की मौत होने वाली है। अगर मैं ये सब कहूं तो आपको शायद विश्वास नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको कुछ फोटोज यहाँ पर दिखाने वाली हूँ, कुछ चीजें आज आपको मैं दिखाने वाली हूँ जिसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि आखिरकार 11 दिन पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो कि ज्योतिषी में, भविष्यवाणी, इन सब तमाम चीजों में विश्वास रखते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो इन चीजों में विश्वास नहीं रखते। परंतु मैं चाहती हूँ आज ये वीडियो आप देखें। आज इस वीडियो को आपको देखना चाहिए कि ये कैसा संयोग है कि भाई किसी ने एक चीज ऐसी पोस्ट करी और वही ऐसी हूबहू चीज इस देश में हो गई। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपको देखिए सीधा सीधा हम खबर पर ये आ जाते हैं। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ। 275 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं कि जिनकी मौत हुई है, यानी कि इस प्लेन क्रैश सबसे बड़ा विमान हादसा ये जो है वो बताया जा रहा है। 275 लोगों की मौत हुई जिनके अब तक शव भी नहीं मिले हैं। शव परिजनों को भी नहीं सौंपे गए हैं क्योंकि पहचान ही नहीं हो पा रही है कि कौन सा शव किसका है। इतने बुरे तरीके से शव जल चुके हैं, राख हो चुके हैं। आप ये देखिए, 31 मई को गौरव पुरोहित एस्ट्रोलॉजर, ये फेसबुक पे एक अकाउंट है, गौरव पुरोहित इनका नाम है। बताया जाता है कि ये एक भविष्यवाणी करते हैं। उसी भविष्यवाणी को लेकर इन्होंने 31 तारीख को एक चीज पोस्ट करी और इन्होंने जो चीज पोस्ट करी आप इनकी फेसबुक पर जाकर देख सकते हैं। इन्होंने लिखा कि 7 जून के बाद, आप तारीखों पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये तारीखें आज मैंने पूरा निकाला है इस बारे में। 31 मई का ये है, 7 जून के बाद भारत सहित विश्व के किसी बड़े व्यक्ति की मौत प्लेन क्रैश में होगी। किसी देश के नेता पर हमला भी संभव, किसी देश की सरकार गिर सकती है व विश्व के दक्षिणी देशों में ऐसा होने की संभावना ज्यादा है। शीर्ष नेतृत्व पर बड़ा हमला भी संभव। ये गौरव पुरोहित ने ये चीज लिखी थी 31 मई को। बड़े नेता की प्लेन क्रैश में मौत, और वही शायद अहमदाबाद प्लेन क्रैश में हुआ कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उस प्लेन में मौजूद थे। अहमदाबाद से जो लंदन जा रही थी फ्लाइट, उस फ्लाइट में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद थे, जिसमें उनकी मौत हो गई, जिसमें उनका निधन हो गया। और आज उनके डीएनए को जब मैच किया गया तो आज उनका डीएनए मैच हुआ है और उनके शव को जो है परिजनों को सौंपा गया है। 31 तारीख का एक और ट्वीट आप गौरव पुरोहित का देखिए। ये लिखते हैं कि 7 जून के बाद भारत सहित कई देशों में प्लेन क्रैश होंगे, कई घटनाएं होगी किसी देश में। भारत, अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूके के बड़े और प्रसिद्ध व्यक्ति की मौत भी प्लेन दुर्घटना में या सामान्य रूप से होने की पूर्ण योग। ये जो है वो इन्होंने लिखा गौरव पुरोहित ने। दोस्तों, मैं नहीं जानती कि आप इस चीज पर कितना विश्वास करेंगे या मैं इस चीज पर कितना विश्वास करती हूँ या इस ट्वीट को आप किस तरीके से देखते हैं, परंतु जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं गौरव पुरोहित के इस ट्वीट पर, लोग इस चीज से जोड़ रहे हैं कि हाँ, इन्होंने तो ठीक कहा था। इनको कैसे उन्होंने भविष्यवाणी कर दी जो कोई ना कर पाया, वो ये कैसे बता सकते हैं? इस पर कितने लोग विश्वास करेंगे मुझे नहीं पता, परंतु इस चीज को अहमदाबाद के प्लेन क्रैश से देखा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है कि अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ और इन्होंने पहले से ही वो चीज बता दी थी। आपको इनके और कुछ ट्वीट्स में दिखाना चाहती हूं। जब 2 दिन पहले जब अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ तो उन्होंने उसके बाद जो पोस्ट करी वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। 31 मई को से बोला था 7 जून बाद भारत सहित देशों में प्लेन क्रैश होंगे।
उन्होंने ये ट्वीट किया था, उन्होंने फोटो भी लगाई है अपने ट्वीट की। और जो अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ उसमें पूर्व सीएम रूपाणी का निधन हुआ, उसका दोनों फोटोज उन्होंने यहाँ पर लगाई हैं। उन्होंने लिखा है कि हमारी भविष्यवाणी हर बार की तरह फिर से 100% सटीक साबित हुई, जय ज्योतिष जय शनिदेव। उन्होंने ये चीजें लिखी हैं, ये फोटो भी उन्होंने लगाई है। अब दोस्तों इनके एक और ट्वीट पर आते हैं, एक और इनकी पोस्ट पर आते हैं। जो पोस्ट इन्होंने लिखी है वो पोस्ट दोस्तों ये है। दोस्तों गौरव पुरोहित ने एक और पोस्ट लिखी, एक पोस्ट इन्होंने लिखी थी जिसके बाद जो इन्होंने बताया था कि कुछ युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है, ये पोस्ट इन्होंने ये भी लिखी थी। और ये पोस्ट भी इन्होंने तब लिखी थी 27 मई को इन्होंने ये पोस्ट लिखी थी। उसके बाद जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध की स्थिति बन रही है, जिस तरीके से जो तस्वीरें ईरान और इजराइल की तरफ से आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं अब वापस से इनकी पोस्ट से जोड़ दी गई है कि हाँ ये तो एकदम ठीक बोल रहे थे, इन्होंने तो बोला था और ऐसा ही हुआ। और इन्होंने खुद जो है इस चीज को पोस्ट करते हुए दो तस्वीरों को लगाया सामने और ये लिखा है कि इजराइल का ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़ा हमला, अमेरिका बोला अटैक से हमारा लेना देना नहीं। यानी कि इन्होंने फिर से वापस ही ये चीज लिखी कि देखिए मेरी जो पोस्ट है मैंने फिर से एक बार सटीक चीज बताई है, सटीक भविष्यवाणी मैंने करी है। इन्होंने लिखा है कि हम लगातार 5 साल से ऐसी पोस्ट कर रहे हैं, हमारे पाठकगण जानते हैं हमारी पोस्ट कभी भी एडिट नहीं होती, एडिट साबित करने वाले को 2 लाख का इनाम दिया जाएगा, एडिट हिस्ट्री में सब पता लग जाता है। यानी कि लोग जो है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनको सच मान रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई आपने तो बाद में एडिट कर दी होगी, या आप जब ये प्लेन क्रैश हुआ या जब ईरान और इजराइल के बीच में जो भी माहौल बना हुआ है उसके बाद, ये खबरें आने के बाद आपने इस चीज को एडिट कर दिया और आप अपनी आपको भविष्यवाणी और ज्योतिष जो है वो बता रहे हैं। परंतु उन्होंने बोला भैया जिसने मेरे को यह साबित कर दिया कि मैंने एडिटिंग करी है, मैं उसे 2 लाख का इनाम भी दूंगा। उन्होंने लिखा कि प्लेन क्रैश की भविष्यवाणी मेरी सत्य हुई, ठीक है। उसके बाद ये युद्ध वाली मैंने जो युद्ध वाली पोस्ट करी थी वो मेरी सत्य हुई। यानी ये पोस्ट मैं कई सारे चैनलों पर और कई जगह मैंने वीडियो भी देखी कि गौरव पुरोहित का नाम आ रहा है कि आखिरकार कौन है ये, और इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी, पहले ही पता लगा लिया था कि भाई ये स्थिति बनने वाली है, ये होने वाला है। दोस्तों आप इस बारे में क्या कहेंगे? आपका इस बारे में क्या कहना है कि आप इन चीजों पर कितना विश्वास करेंगे कि कोई 11-12 दिन पहले आकर अगर बता दे कि ये होगा, तो वाकई ये एक सोचने की बात है कि ऐसा भी होता है। बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं, कोई नहीं बता पाया, पर आखिरकार ये कौन है जिन्होंने पहले ही पोस्ट कर दी और उनकी पोस्ट हर जगह वायरल भी हुई, लोग उस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? कितना विश्वास करते हैं इन चीजों पर, कितना आप इनकी पोस्टों पर विश्वास करेंगे? और जो हुआ, जिस तरीके से रिलेट की जा रही है कि भाई इन्होंने जो बोला वो सत्य हुआ है, उस चीज पर आप लोग क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर रखिएगा। इसी के साथ देखते रहेगा सच जग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।